मेरा नाम अमित सिंह सिसोदिया है। हमारी पैदाइश बिहार में हुई है, जहाँ पर मुख्य काम केवल कृषि है। तो जब हम पहले गांव में जाते थे तो वहाँ पर देखते थे कि किसान बेचारे बहुत गरीब हैं और यूरिया डीएपी पोटास में डालकर उनको कुछ बचत नहीं हो पाती। तो हमने सोचा था, बचपन में ही मैंने ये सोचा था कि हम इसको किस तरीके से उबर सकते हैं और हम अपने किसान भाइयों को किस तरीके से 100% स्वावलंबी कर सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक के तरीके से। हम अपने गौधन को, जो हमारी देसी गायें हैं, जो हमारी देसी गाय नस्ल की गायें हैं, उसको किस तरीके से हम संवर्धन कर सकते हैं। तो बहुत सारे मैं गौशालाओं में गया और बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट से मिला, साइंटिस्टों से मिला, आईसीआर के बहुत सारे साइंटिस्टों से मिला, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में मिला, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई ठोस उसका सॉल्यूशन नहीं मिला। तो फिर मैं अपना खुद का स्टडी करना स्टार्ट किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया और करीब 8.5 साल तक हमने इस पर रिसर्च किए। और हमने गाय के गोबर से, जो देसी गाय का गोबर होता है और उसका जो यूरिन है, उसका जो मूत्र है, वो उससे में करीब करीब 37 तरीके के हम मिनरल्स मिलाते हैं। जो नेचुरल मिनरल्स हैं, उसमें कोई भी केमिकल सिंथेसिस नहीं होता है। जो प्रॉपर नेचुरल मिनरल्स को हमने उसके मॉलिक्यूल को तोड़ दिया है और उसके साथ उसको मिलाया है। उसके बाद हमने इस प्रोडक्ट को बनाया है। उसमें सबसे ज़्यादा है, हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है वो है गौ जैविक सुपर शक्ति, जो कि मिट्टी के अंदर जो उर्वरा शक्ति जो छीन हो जाती है, ऑर्गेनिक कार्बन जो नील हो जाता है, लेस देन 1% हो जाता है, उसको हम लोग टेम्प्रोरी लेवल पर 3 से 4% तक कर देते हैं। उसके बाद उसका CN रेशियो जो सबसे महत्वपूर्ण है 30:1 करते हैं। और जो फास्फोरस, जो कि ग्रोथ के लिए और रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग 20+%, इवन 25% तक करते हैं, वो भी अवेलेबल फॉर्म में। जो कि आज के डेट में इन जनरल क्या होता है कि रॉक फॉस्फेट लोग लेके आते हैं, उसमें केमिकल सिंथेसिस कर दिए और उसके बाद उसमें बहुत सारे किसानों को यूज़ करते हैं। लेकिन रॉक फॉस्फेट एक ऐसा पदार्थ है जो कि सबसे स्लो रिलीज फास्फोरस है। तो हमने उसको अवेलेबल फॉर्म में कर दिया है और उसको प्लांट के ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है। आज के डेट में हमने ऑर्गेनिक में नेचुरल तरीके से जो नाइट्रोजन है उसको 4% तक, 4 से 6% तक हम लोग लेके आ गए हैं और फास्फोरस को 20 से 25% तक लेके आ गए हैं। पोटास को 3 से 4% तक लेके आ गए हैं और उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, बोरोन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया और बोरोन हो गया। ये करीब 9 तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उसमें अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ट्रेस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम उसके ऊपर लिखते नहीं हैं। लेकिन वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही सहायक होती है। जो मिट्टी की फ्लोरा फाउना, जो टेक्सचर स्ट्रक्चर जो होती है, उसको इसको सिंक्रोनाइज करता है और उसमें ह्यूमस क्रिएट करके जो भी अपटेक प्लांट करता है, उसको जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को ऑर्गेनिक तरीके से, बायोलॉजिकल सिस्टम से वो प्लांट ले लेती है अपने से। हम ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम गाय के गोबर और उसके यूरिन को ऑप्टिमम लेवल पर रिसर्च करके ये खाद बनाया है, जो कि बहुत ही सस्ता है और हमारे किसान भाइयों के लिए डे 1 से उनका 1 kg भी प्रोडक्शन नहीं घटेगा। और ये सारा का सारा जो खाद है वो रोका, राजस्थान ऑर्गेनिक सर्टिफाइंग एजेंसी से हमारा सारा का सारा अप्रूव्ड है, सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड खाद है। हम कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जैविक खेती के लिए। जो जैविक खेती होती है, बहुत सारे किसान करीब 14 साल 15 साल से, सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, सभी लोग जैविक खेती के ऊपर बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसान उसको अमल में नहीं लेके आ रहा है। बहुत सारे जीवामृत, घनामृत और विजयामृत और नापेत खाद, बहुत सारी ऐसी पद्धति, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद आज से नहीं काफ़ी सालों से है, लेकिन फिर भी जैविक खेती की ओर हमारे किसान बंधु अग्रसर नहीं हो पाते। उसका रीज़न सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उनका प्रोडक्शन करीब करीब 25 से 40% तक नीचे चला जाता है। तो जो आज के डेट में हमारे किसान बंधु का जो सबसे ज़्यादा दोहन और शोषण हुआ है, वो किसान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारा प्रोडक्शन 25 से 30% चला जाए। इसलिए हमने उसको रोकने का काम किया है और
कम से कम जितने भी जैविक खेती जो किसान हमारे करेंगे और पहला दिन से वो यूरिया डीएपी पोटास को छोड़ दें और हमारे खाद का इस्तेमाल करें, जो कि गौ जैविक सुपर शक्ति है और एक केजी भी उनका प्रोडक्शन नहीं घटेगा। हमने खरपतवार नाशक भी ऑर्गेनिक निकाला है और हर्बल निकाला है। ये हम अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि अब वो दूर नहीं है कि आप अपने प्रोडक्शन के लिए यूरिया डीएपी पोटाश डालें, आप हम अपने प्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिक की ओर बढ़ें और हमने उसका 100% सॉल्यूशन निकाला है। आपका 1 केजी भी हम प्रोडक्शन घटने नहीं देंगे और किसी भी तरीके के खरपतवार जो आप नाशक डालते हैं, जो केमिकल आप डालते हैं, उसको डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने उस पर भी हमने ऑर्गेनिक निकाला है। अपने भारतवासियों को ये बताना चाहते हैं कि हमने कई गौशालाएं घूमे और हम उनके सामने अपना ये प्रोजेक्ट रखे, लेकिन कोई भी गौशाला, ना ही कोई सरकार ये तैयार हुई इसमें पैसे लगाने के लिए। लेकिन हमें सुरेंद्र रवाना जी, जो कि शिवम डेयरी के ऑनर हैं, उन्होंने मुझे ये स्थान दिया और उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं, आपको जितने भी पैसे की आवश्यकता पड़े हम उसमें लगाने के लिए तैयार हैं। तो हमारी ग्रीन रिसोर्स इको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और शिवम डेयरी दोनों आपस में एसोसिएट करके इस खाद का निर्माण कर रहे हैं और हम बहुत आभारी हैं सुरेंद्र रवाना जी के, जिन्होंने ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है और हमने 1 साल से इसकी शुरुआत कर दी है। तो हम अपने किसान बंधुओं से यही आग्रह करते हैं कि आप जैविक की ओर एक कदम बढ़ाएं। हम आपके साथ पूर्णतः सारे के सारे कदम आपके साथ बढ़ाएंगे।